नाज़रीन, दिल्ली से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रेमनगर पुलिस ने अजान पर रोक लगाने की कोशिश की। पुलिस ने एलजी के ऑर्डर का हवाला दिया है। मकामी लोगों ने वाकये का वीडियो बनाया है। पुलिस से एलजी के ऑर्डर का मुतालबा किया। मकामी लोगों ने पीएम मोदी की हिदायत का हवाला भी दिया। मस्जिद में 5 लोगों को नमाज पढ़ने की इजाजत है। वज़ीर आज़म ने ऐसा कहा था। बावजूद इसके प्रेमनगर पुलिस ने अजान पर रोक लगाने की कोशिश की। आपको बता दें, पुलिस ने एलजी के ऑर्डर का हवाला दिया है। मकामी लोगों ने वाकये का वीडियो बनाया है। पुलिस से एलजी के ऑर्डर का मुतालबा किया गया। पुलिस वालों ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। अजान नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा? नहीं, रोजे रमजान आ रहे हैं। अच्छा अजान ना होगी तो हम रोजे कैसे खोल लेंगे जी? एलजी से लड़ो। एलजी से क्यों? एलजी ने मना किया। नहीं, ये कौन सा एलजी? समाचार हम देखते नहीं है क्या? रोज देखते हैं समाचार। अजान के लिए कोई मना नहीं है। और मस्जिद में ये ऐलान दे रखा है मोदी ने कि 5 आदमी सिर्फ मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ सकते हैं, 5 से ज्यादा नहीं। बिल्कुल भी किसी भी कीमत पे अजान होगी उठा के ले जाऊंगा भाई। आप एलजी साहब के ऑर्डर दिखा देना हमें। एलजी साहब के ऑर्डर हमारी मस्जिद में अजान के अजान भी नहीं होगी। में जाकर देखिए, ठीक है? आप एलजी साहब वो एलजी के ऑर्डर दिखाओ लाके। ऑर्डर देख आओ, ठीक है? रोजे रमजान आ रहे हैं, ये बताओ अजान नहीं होगी मस्जिद के अंदर तो नमाज कैसे पढ़ेंगे हम घरों में अपने? मेरी बात सुनो, ठीक है ना? वो ठीक है। नहीं, ये बताइए, अजान से कोई तकलीफ है क्या? अजान से कोरोना बढ़ रहा है क्या? नहीं तो अजान से एक हाफिज जी, एक ही तो हाफिज जी है इसमें एक ही तो है ना। तो सुन लो, सुन ली हमने। हम भी वो देख रहे हैं, रोज समाचार देख रहे क्या हैं। देख रहे हो? समाचार रोज देख रहे हैं हम भी। 5 आदमी मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन 5 में यहाँ एक भी नहीं पढ़ रहा। अजान नहीं करेगा कोई भी, के लिए नहीं जा रहा है। ये भी मना कर दिया एलजी साहब ने। अगर अजान नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा? नहीं, रोजे रमजान आ रहे हैं। अच्छा अजान ना होगी तो हम रोजे कैसे खोल लेंगे जी? एलजी से लड़ो। एलजी से क्यों? एलजी ने मना किया। नहीं, ये कौन सा एलजी? समाचार हम देखते नहीं है क्या? रोज देखते हैं समाचार। अजान के लिए कोई मना नहीं है। और मस्जिद में ये ऐलान दे रखा है मोदी ने कि 5 आदमी सिर्फ मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ सकते हैं, 5 से ज्यादा नहीं। बिल्कुल भी किसी भी कीमत पे अजान होगी उठा के ले जाऊंगा भाई। आप एलजी साहब के ऑर्डर दिखा देना हमें। एलजी साहब के ऑर्डर हमारी मस्जिद में अजान के अजान भी नहीं होगी। में जाकर देखिए, ठीक है? आप एलजी साहब वो एलजी के ऑर्डर दिखाओ लाके। ऑर्डर देख आओ, ठीक है? रोजे रमजान आ रहे हैं, ये बताओ अजान नहीं होगी मस्जिद के अंदर तो नमाज कैसे पढ़ेंगे हम घरों में अपने? मेरी बात सुनो, ठीक है ना? वो ठीक है। नहीं, ये बताइए, अजान से कोई तकलीफ है क्या? अजान से कोरोना बढ़ रहा है क्या? नहीं तो अजान से एक हाफिज जी, एक ही तो हाफिज जी है इसमें एक ही तो है ना। तो सुन लो, सुन ली हमने। हम भी वो देख रहे हैं, रोज समाचार देख रहे क्या हैं। देख रहे हो? समाचार रोज देख रहे हैं हम भी। 5 आदमी मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन 5 में यहाँ एक भी नहीं पढ़ रहा। अजान पूरे मामले पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे खुरम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुरम, किस ऑर्डर के बेसिस पे इस तरह से अजान को मना किया जा रहा है कि अजान नहीं होगी? क्या एलजी का कोई ऐसा ऑर्डर आया है? देखिए मुनज़्ज़ा, हम अपने नाज़रीन को बताना चाहेंगे कि अब तक इस तरह का कोई ऑर्डर तहरीरी तौर पर सामने नहीं आया है। हालांकि इस चीज को खंगालने की बहुत ज्यादा कोशिश की गई, प्रेस की जानिब से कोशिश की गई, और जो दूसरी अथॉरिटीज हैं, चाहे वो दिल्ली एफएलसी कमीशन हो या मुस्लिम तंजीमें हो, सबकी तरफ से इस बात की कोशिश की गई ऐसा अगर कोई तहरीरी ऑर्डर है तो वो सामने आ जाए। लेकिन अभी तक ऐसा कोई तहरीरी तौर पर ऐसा कोई ऑर्डर सामने नहीं आया है। अलबत्ता इस तरह का मामला जो प्रेमनगर पुलिस स्टेशन के तहत जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें तो पेश आया ही है। इसी के साथ साथ महिपालपुर द्वारका का इलाका है, वहां भी पेश आया है, उसको भी रिपोर्ट किया गया है। इसके अलावा कई और इलाकों से भी इस तरह के मामला सामने आने की खबरें हैं, जिसकी वजह से यह मामला काफी तशवीशनाक हो गया है। और इस पूरे मामले को जो कल जिस तरह से ये पूरा वीडियो है ये कल पेश आया है, और इसको लेकर के दिल्ली अक़लियती कमीशन ने द्वारका डीसीपी और इसी के साथ साथ रोहिणी डीसीपी, क्योंकि ये प्रेमनगर इलाका नॉर्थ दिल्ली का इलाका है, वहां का ये वीडियो है, तो उनको नोटिस जारी किया है, उनको तहरीरी तौर पर मालूम किया है कि अगर कोई ऑर्डर है तो वो सामने लाया जाए। जी।
इसके साथ साथ इसी के साथ साथ दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल को भी लेटर भेजा गया है। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को भी लेटर भेजा गया है DRD कमीशन की तरफ से। अलबत्ता अभी फौरी तौर पर जो मुशावरत इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत के सर नवेद की तरफ से एक ट्वीट आया है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस को इंस्ट्रक्शन जारी कर दिए हैं। तो जिस तरह से ये चीज सामने आई है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने ये चीजें इंस्ट्रक्शन जारी किए हैं, अहकाम जारी किए हैं, वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर एक सवाल जरूर उठाता है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में क्या LG के ऑर्डर थे, कितनी सच्चाई है, ये एक अहम सवाल है। लेकिन इस तरह से ऑर्डर जारी किए गए हैं दिल्ली पुलिस को, उसकी दिल्ली पुलिस के जराये की तरफ से तस्दीक भी हो गई है कि उनको इस तरह के ऑर्डर जारी किए गए हैं। अब जहां जहां पर दिल्ली पुलिस के लोग गए थे मस्जिदों में अजान रोकने के लिए, उनको मना करने के लिए, अब दोबारा से दिल्ली पुलिस के सिक्योरिटी एहलकार और सिपाही वहां पर जाएंगे और वहां पर उन तमाम चीजों की एक तरह से उसको दुरुस्त करेंगे और उनको बताएंगे कि इस तरह कोई ऑर्डर नहीं है, आप अजान दे सकते हैं। लेकिन एक पूरा तनाजा, एक बड़ा तनाजा इस पूरे मामले में, आज रमजान शुरू हो रहा है, आज से चांद आज देखे जाने की तैयारियां हैं। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में एक तशवीश जरूर पाई जा रही है। लेकिन अब ना ये होगा कि इस मामले को किस तरीके से संभाला जाता है। और एक अहम बात ये भी है कि क्या इस तरह का कोई ऑर्डर आया था या दिल्ली पुलिस की तरफ से अपने आप कहा गया या आज़मानी तौर पर कोई ऑर्डर दिया गया। तो क्या इस मामले में जिन लोगों ने इस तरह की बात की है, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है। तो ये तमाम चीजें देखने वाली होंगी। लेकिन बहरहाल अभी ये बात सामने आ रही है कि इंस्ट्रक्शन दिल्ली पुलिस को दे दिए गए हैं और तस्दीक भी हो गई है। मुनज़्ज़म, लेकिन किस तरह से पुलिस ने जो है साफ तौर पर LG का हवाला दिया कि LG के ऑर्डर्स है, तो पुलिस की तरफ से कोई सफाई सामने आई है कि किस तरह से उन्होंने बिना, अगर कोई रिटन में कोई ऑर्डर नहीं आया है तो उन्होंने किस तरह से हवाला देते हुए और एक जगह पे नहीं कई जगहों पर जाकर जो है अजान पर रोक लगाई है। देखिए, कोई तहरीरी जो रुकनामा होता है LG का, वो अभी तक सामने नहीं लाया गया है इंतजामिया की तरफ से, ना उसको प्रेस को दिया गया है, ना दूसरे लोगों को दिखाया गया है। यही वजह है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं इंतजामिया बैकफुट पर गई और ये जो कुछ हुआ डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। लेकिन अगर ये इन लोगों ने अपनी तरफ से किया है, दिल्ली पुलिस ने अगर इस तरह के इंस्ट्रक्शन नहीं थे वो किया है और किसके कहने पर किया है, तो इस सिलसिले में देखना होगा कि क्या कार्रवाई होती है। खासतौर से जिस तरह से LG के नाम का इस्तेमाल किया गया, दिल्ली में LG को जो सबसे ज्यादा पावर हासिल है क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी है और दिल्ली पुलिस LG के तहत ही आती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में शक की सुई वो जरूर उठती है। लेकिन देखना यह होगा कि अगर नाम इस्तेमाल किया गया है और बेजा इस्तेमाल किया गया है तो इस मामले में LG किस तरह की कार्रवाई करते हैं। क्योंकि LG लगातार दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल से भी मीटिंग करते रहे, कोरोना वायरस को लेकर के मुसलसल आपस में बातचीत होती रही है। तो ये मामला काफी तशवीशनाक है और LG का नाम अगर इस्तेमाल किया जाता है और बेजा इस्तेमाल किया जाता है तो काफी खतरनाक बात हो जाती है। बिल्कुल खुरम, काफी तशवीश वाली बात है ये कि किस तरह से जो है बिना कोई ऑर्डर के अजान पर रोक लगाने की कोशिश पुलिस कर रही है, जबकि किसी तरह का कोई ऑर्डर सामने आया ही नहीं है, पर बाज़ाब्ता LG का नाम यहाँ पर सामने लिया जा रहा है पुलिस के द्वारा। खुरम, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए।